चलिए जी हाँ विद्यार्थीगण, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग खासकर बात करने वाले हैं वैसे विद्यार्थियों के बारे में जो फिलहाल यानी जैक बोर्ड से यानी पढ़ाई कर रहे हैं तथा अपना फाइनल एग्जाम कक्षा 11वीं का देने वाले हैं। तो अभी देखिएगा जैक बोर्ड की तरफ से यानी एग्जाम सीजन चल रहा है, ठीक है ना, कि अभी फिलहाल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्जाम चल रहा है। और जैसा कि आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि जैक बोर्ड की तरफ से मैट्रिक और इंटरमीडिएट का यानी इंटर वाले सभी विद्यार्थियों का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है यानी 6 फरवरी से, ठीक है ना। और इनका कंप्लीट एग्जाम होगा 26 फरवरी 2024 तक। और इसके बाद इनका प्रैक्टिकल होगा स्कूल या कॉलेज जहाँ भी अपना वो नाम एडमिशन करवाए थे, लेकिन वो उसका तो चल ही रहा है। लेकिन बात करने वाले हम लोग हैं पर्सनली खासकर यानी कक्षा 11वीं का। तो आप सभी विद्यार्थियों का भी एग्जाम डेट शीट आ चुका है जो आपको भली भांति यानी पता हो चुका होगा, और नहीं है तो जान लीजिए कि आपका यानी कि कक्षा 11वीं का जो एग्जाम होगा यानी कि 27 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक, ठीक है ना, 2024। इसी को ध्यान में रखते हुए जैक बोर्ड की तरफ से जैक बोर्ड ने ऑफिशियली यानी 2024 एग्जाम के लिए कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए यानी मॉडल सेट जारी कर दिया है। और आप लोग अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और उसी पैटर्न पर हमको फाइनल एग्जाम की तैयारी करना है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। तो जो मॉडल सेट है बाबू यानी जैक बोर्ड की तरफ से कक्षा 11वीं का यानी सभी विद्यार्थियों के लिए, यानी चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से पढ़ाई कर रहे हो या साइंस से चाहे कॉमर्स से, लेकिन खासकर इस वीडियो में हम बात करने वाला है यानी कि सिर्फ मैथ सब्जेक्ट का मॉडल सेट को हम लोग सोल्व करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है ना। और इसमें आपको हम बताएंगे यानी चैप्टर 1 का किससे आपको एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्वेश्चनों की संख्या कितनी रहेगी, ठीक है ना, समय कितना है। तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो जो अभी जैक बोर्ड की तरफ से जो मॉडल सेट जारी किया गया है, बात करते हैं सब्जेक्ट मैथ्स का यानी कक्षा 11वीं यानी 11th क्लास। तो देखो बाबू, आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर देगा ना यानी क्वेश्चनों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या आपका बाबू रहेगा 40 क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन अगर सही बनाते हैं तो आपको 1 मार्क दिया जाएगा यानी 1 नंबर मिलेगा। और एक चीज हाँ ध्यान देखिएगा, यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। अगर कोई भी क्वेश्चन के जवाब देते हैं तो नंबर नहीं कटेगा। और हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आपका एग्जाम है ओम आर सीट पेपर के माध्यम से होगा, यानी आपका उस पर 4 ऑप्शन दिया रहेगा और जो ऑप्शन सही रहेगा उसी को आपको ब्लू या ब्लैक पेन से क्या करना है, उसको कलर करना है, ठीक है ना। पेंसिल का यूज इसमें बिल्कुल नहीं करना और उसको अच्छी तरीके से फिलअप करना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो आपका एग्जाम होगा तो वो एमआर सीट पैटर्न पर बेसिस होगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन पेपर अलग मिलेगा और जो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद वो मार्कशीट पर उसको क्या करना है, कलर करना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आपको यानी कि 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 अंक का रहेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बनाने पर 1 नंबर आपको मिलेगा और गलत बनाएंगे तो इसमें नंबर नहीं कटेगा। इसलिए एग्जाम में उसको बुझा रहा तो भी और नहीं बुझा रहा तो भी उसको उसको बाहर देना है। और समय कितना रहेगा 40 क्वेश्चन बनाने के, 1 घंटा दिया जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं कि एक क्वेश्चन बनाने के लिए बाबू आपके पास समय है यानी 1 मिनट 30 सेकेंड,
तो इसके बाद बात करते हैं हम लोग, यानी मॉडल सेट जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है ना। और इसके बाद इस पर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले पढ़ते हम लोग हैं यानी चैप्टर फर्स्ट, जो आपका है मैथ सब्जेक्ट का, जिसका नाम है सेट्स। यहाँ से बाबू आपको यानी 4 क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है कि इफ ए इज द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट देन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए इच। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसको सोल्व करते हैं। आइए देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करने के लिए बाबू कुछ आपको डायरेक्ट नियम याद रहना चाहिए, इसको नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। याद रहे आपको कि किसी भी सेट का अगर आपसे उसका यानी कि टोटल नंबर ऑफ या नंबर ऑफ जब पूछता है, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अगर पूछता है, फार्मूला इसका डायरेक्ट होता है 2 के पावर n-1। इस पर इसको सोल्व करेंगे। देखिए तो आपसे कह रहा है कोई सेट है, लेकिन सेट कैसा है, यानी इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल का। तो पता है कि वोवेल कितना होता है इंग्लिश अल्फाबेट में, 5 ठो होता है। यानी सेट ए में एलिमेंट हो गया ए ई आई ओ और यू। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 5। इस पर सोल्व कर दीजिए फार्मूला पर, यानी नंबर है यहाँ पर, एन क्या होता है नंबर, तो 2 के पावर 5 - 1। तो 2 के पावर 5 का मतलब कुछ विद्यार्थी ऐसे समझते हैं 2 दूनी 5, ये बिल्कुल गलत है बाबू, ठीक है ना। 2 के पावर 5 का मतलब क्या होता है कि 2 को 5 बार लिखिएगा, ठीक है ना। तो लिखिए इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इसको मल्टीप्लाई करना यानी गुना। तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32। अब 32 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यानी 31। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी गलत है बाबू, ठीक है ना। ये 25 लिखा हुआ है और ये 32 है, तो गलत हो जाएगा। अच्छा इसके बाद देखते हैं कि अगर प्रॉपर सबसेट आपसे कहता है तब, अगर प्रॉपर सबसेट न कहकर सिर्फ कहता है आपसे इस सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए पूछता या इसका प्रॉपर सबसेट, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर इसका नोट में देखिएगा आगे, अगर इसका पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट या पावर सेट पूछता, बतिया क्या, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है बाबू 2 के पावर n। तो निकालते इसका प्रॉपर सबसेट की जगह सिर्फ पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, तो इसका क्या हो जाता है आपका, तो n नंबर कितना 5 तो है एलिमेंट, तो 2 के पावर 5 यानी 32 आंसर इसका सही होता है। लेकिन यहाँ पर पावर सेट नहीं पूछ रहा है। अब पावर सेट हम लोग दिखाते हैं बाबू पीए के माध्यम से। इसका डायरेक्ट फार्मूला यही होता है कि नंबर ऑफ पावर सेट किसी भी सेट का 2 के पावर n, इस तरह से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा विद्यार्थी लोग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोटेड डाउन, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। करेक्ट नहीं पूछ रहा है, करेक्ट मीन्स होता है सही या सत्य, और इनकरेक्ट मीन्स क्या होता है गलत या असत्य। तो देखिएगा ये सब आपका गलत जवाब है, गलत यानी इसका सही ऑप्शन नहीं है इसका। अब देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब बाबू क्या आ जाएगा, डी। अब कहीं क्यों हुआ सर, तो कह रहा है इसमें इनकरेक्ट। देखिए
ई कह रहा है आपसे कि अगर ए सेट का और एक कंप्लीमेंट का आपस में इंटरसेक्शन कीजिएगा तो फाइव होता है, ये करेक्ट है। लेकिन एक नियम आप लोग जानते होंगे प्रॉपर्टीज से, किसी भी सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन जो प्रॉपर्टीज होता है उसमें कि दो सेट का इंटरसेक्शन या यूनियन बराबर होता है। यहाँ बराबर रहता तो करेक्ट होता, लेकिन आपसे क्या मांग रहा है, इनकरेक्ट, इसलिए आपका इसका सही जवाब डी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा या वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको समझ लीजिएगा, उतार लीजिएगा, आगे बढ़िए। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 बाबू दिया गया आपका है कि हमारे पास देखिए एक वेन डायग्राम है, ठीक है ना। मतलब वेन डायग्राम होता कुछ चीज़ नहीं है, वेन डायग्राम ये चीज़ है कि सेट के बीच में रिलेशन दिखाते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो बड़ा रेक्टेंगल बनाया गया है ये यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं, और बाकी जो इसमें सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का उसको सर्कल के द्वारा दिखाते हैं, वही चीज़ है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या चीज़ फाइंड करना है, इस वेन डायग्राम को देखते हुए यानी फिगर को आपसे कह रहा है कि ए सेट में से बी सेट को घटाइए और बी सेट में से ए सेट को, और उसके बाद दोनों का यूनियन करने के बाद इसको आंसर पता करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ढूंढना होगा ए सेट, इसमें ए सेट का एलिमेंट कौन कौन इसमें है, इसके बाद बी सेट निकालना होगा। तो निकालिए, ध्यान देखिए। तो ए सेट बाबू इस तरह होता है, देखिए ध्यान से, ए ए ए इस सर्कल के अंतर्गत जो भी एलिमेंट आएगा वो लिखाएगा। तो इसको हम अपनी सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख देते हैं 2 3 4 7 और 8। इसी प्रकार लिखिए बी सेट का एलिमेंट, यहाँ देखिए, तो इसमें हो जाएगा 2 5 6 और 8। तो इस तरह से हमारे पास सेट ए और सेट बी प्राप्त हो चुका है। अब करना क्या चीज़ है, इसके बाद सेकेंड काम, ए में से बी को घटाना। तो ए सेट लिख लीजिए आप 2 3 4 7 8, और बी सेट का एलिमेंट क्या क्या इसमें है 2 5 6 और 8। देखिए घटाने का मतलब क्या होता है, मान चलिए कि फर्स्ट सेट है, सेकेंड है, तो इसमें से इसको घटाना है। तो देखना है कि इस सेट का कौन कौन एलिमेंट इसमें मौजूद है, और मौजूद है तो घटाने का मतलब उसको हटा देना। अब हटाने के बाद जो बचेगा ना वही आपका जो नया सेट प्राप्त होगा ए माइनस बी। देखिए अब ध्यान देखिए, 2 आपको कॉमन दिख रहा है इसमें, ठीक है ना, ये हट जाएगा। और देखिए 5 6 है, नहीं है, 8 है, तो 8 है, इसको भी हटाइए घटाइए, और इसको घटाने के बाद जो बचा उसको लिखिए। तो हमारे पास इस प्रकार देखिएगा, तो ए माइनस बी का जो नया सेट आपका आ चुका है जिसमें एलिमेंट हो जाएगा 3 4 और 7। इसी प्रकार आपको पता करना होगा, यानी बी माइनस ए। चलिए लिखिए बी माइनस ए सेट। तो बी सेट का एलिमेंट है 2 5 6 8, और ए सेट का एलिमेंट है 2 3 4 7 और 8। वही काम करना है। देखिए कि यहाँ पर जो सेकेंड सेट मान के चलिए, इसको फर्स्ट मान के चलिए, इसका कौन कौन एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें दिख रहा है 2, इसको घटाने में से हटाना, 8 यानी इसको हटाइए घटाइए, तो हमारे पास क्या बच रहा है, और कोई इसमें देखिए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार जो हमारे पास सेट बनेगा इसका बी माइनस ए का 5 और 6। तो ए माइनस बी आपको पता हो चुका है, बी माइनस ए भी पता हो चुका है। अब दोनों को आपस में क्या करना है,
यानी कि यूनियन। चलिए कीजिए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी आपका अगर देखिए ध्यान से कितना आया है, 3 4 7। यूनियन का साइन दीजिए, बी माइनस ए 5 और 6। देखो बाबू यहाँ पर यूनियन का मतलब होता है चाहे आप सेट ए में एलिमेंट हो चाहे बी में। मान लीजिए नया सेट जो भी बन रहा है तो फर्स्ट सेट और सेकंड सेट, तो चाहे आइदर सेट आपका इसमें हो या इसमें हो, चाहे दोनों कॉमन, जो कॉमन होगा रिपीटिंग एलिमेंट उसको एक बार लेना है, ठीक है ना। और मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है, चाहे दोनों में सबको लिखना है, लिख लीजिए। यानी आपका हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि 3 4 5 6 और 7। 3 4 मैंने एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख देते हैं, 3 4 5 6 और 7 हो गए इस प्रकार से। तो देखिए कहाँ पर ऑप्शन है आपका 3 4 5 6 और 7, यानी ऑप्शन में बी इज करेक्ट, बाकी हो जाएगा इनकरेक्ट। अब लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द इंटरवल। तो आपको इंटरवल से क्वेश्चन है, आपको पता कि इंटरवल होता है 4 प्रकार का, ठीक है ना। कौन कौन? तो एक तो होता है क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज। तो देख लीजिए, तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है ना कि इंड पॉइंट शामिल रहता है, मैंने उसमें इक्वल का साइन लगा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है दोनों तरफ से, इसका सही जवाब ये वाला हो जाएगा, बाकी इसमें रॉन्ग। तो इस तरह से आप सभी लोग को यानी कि इसका मॉडल सेट का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन है, और उसको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों के पास करें, लाइक करें, और चैनल में जितने भी लोग हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता है।